आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में बात करें वर्ड ग्लैंड की, तो ग्लैंड कहा जाता है वो खास किस्म के सेल्स, या हम कहते हैं वो खास किस्म के ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये सिक्रीट करते हैं कुछ खास किस्म की प्रोडक्ट्स को, और उन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है हार्मोन। और ये जो हार्मोन है इन्हें पोर किया जाता है ब्लड में, यानी कि खून में, और फिर ब्लड के ज़रिए से इन्हें बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। और अब हम साथ में देख लेते हैं कि इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। इसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम भी ले आए हैं, और अगर हम डायग्राम में देखें तो उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें दो तरह के ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं खास किस्म के सेल्स जिन्हें के ग्रुप ऑफ सेल्स कहा जा सकता है। वो क्या करें, वो कुछ केमिकल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं जिन्हें कि हम हार्मोन कहते हैं। और ये जो रेड कलर की हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ये जो केमिकल, ये जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं उसे पोर कर दिया जाता है ब्लड में, और ब्लड के ज़रिए से उन्हें बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाया जाता है। यानी कि इनकी अपनी कोई डक्ट नहीं है, अपनी इनकी कोई वेसल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये भी सिक्रीटरी सेल्स हैं, यानी कि ये क्या, ये भी ग्लैंड है, लेकिन इस ग्लैंड की अपनी एक डक्ट मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, ये इसकी डक्ट है। ये अपनी जो सिक्रीशंस हैं वो कहाँ पर पोर कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अपनी सिक्रीशंस जो है वो पोर करता है, जो इस डक्ट के ज़रिए से पहुंचाई जाती हैं। तो जिनकी डक्ट होती है वो एक्सोक्राइन होते हैं, लेकिन जिनकी डक्ट नहीं होती और वो अपनी सिक्रीशंस जो है वो ब्लड वेसल्स में पोर करते हैं, और उनके ज़रिए वो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाई जाती हैं, इन्हें कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात कर लें कि ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, तो जो हार्मोन है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। इनका अगर हम इफ़ेक्ट की बात करें तो हम देखते हैं इनका इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें नर्व ट्रांसमिशन से, यानी कि जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हुए कि जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, वहाँ पर और बॉडी में मुख्तलिफ पूरी बॉडी में नर्व्स मौजूद हैं, और मैसेज जो नर्व्स के ज़रिए से पहुँचाया जाता है उसे नर्व ट्रांसमिशन कहा जाता है। लेकिन जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हार्मोन के ज़रिए से जो मैसेज पहुंचाया जा रही है इसका जो इफेक्ट है वो स्लो है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो क्या है, हम देखते हैं कि स्लो प्रोसेस है, और उसमें भी क्या इन्वॉल्व होते हैं हार्मोन, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन इन्वॉल्व होता है उसमें। अब हम कुछ मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, और उसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में हम मुख्तलिफ ग्लैंड्स देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम अगर स्टार्ट करें ब्रेन से, तो हमारे ब्रेन में भी ख़ास किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मौजूद थैलेमस है, और हम देख रहे हैं कि उसके साथ नीचे यहाँ पर मौजूद होता है ग्लैंड जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जिसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर हम साइज़ की बात करें तो हम देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा होता है, और उसका साइज़ जो है वो तकरीबन उतना होता है जितना कि एक मटर के दाने का, यानी कि पी साइज ग्लैंड है। लेकिन इसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इसके हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने में। और ये जो ग्लैंड है ये हमारी बॉडी में मौजूद और जो ग्लैंड है उनकी सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है, इसलिए इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी हमने देखा है कि एक तो ये कि दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उनकी भी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस हैं उनको भी कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा अगर डाउनवर्ड मूव करें बॉडी में तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नेक एरिया है, इस नेक एरिया में मौजूद होता है ग्लैंड जो कि बटरफ्लाई शेप है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे लग रहा है हमें जैसा तितली सी यहाँ पर मौजूद होती है। और इसको जब हम बड़ा करके देखते हैं, इनलार्ज करके देखते हैं, तो हमें नज़र आता है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है
वो दो तरह के जो हार्मोन है उनको सिक्रीट करता है। और उसमें अगर हम बात करें कि जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन की सिक्रीशन के लिए आयोडीन जो है बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारे कमर्शियल्स में देखा होगा कि आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब डाइट में आयोडीन होगा तो उसकी वजह से जो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन है या फिर जो सिक्रीशन है वो इजी रहेगी और नॉर्मल रहेगी। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ है उसके लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये बॉडी में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि ये बॉडी में बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है थायराइड ग्लैंड यानी उसकी सिक्रेशंस को। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके प्रोडक्शन के लिए यानी जो थायरॉक्सिन है उसकी सिक्रीशन के लिए आयोडीन हमने बात की थी ज़रूरी है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए यानी कि आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? तो हम देखते हैं कि उसकी वजह से ग्वाइटर हो सकता है या जिसे उर्दू ज़ुबान में गिलहड़ कहा जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की जो गर्दन है वो फूल जाती है। और वो फूल के कितनी हो जाती है? मतलब वो यहाँ पर आपको इतनी बड़ी स्वेलिंग सी नज़र आती है, बाहर को आउटग्रोथ सी नज़र आती है। तो बेसिकली होता क्या है, जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाता है। और किस क्या फॉर्म हो जाती है यानी कि उसको क्या होता है? ग्वाइटर होता है। इसके साथ अब अगर हम एक और ग्लैंड की बात करें जो थायराइड ग्लैंड के साथ मौजूद है, इसे कहा जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इसको हम साथ में यहाँ पर एनसर्कल भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी पोस्टीरियर साइड है उसके ऊपर हमें छोटे छोटे से 4 सर्कल नजर आ रहे हैं, जिसे हमने यहाँ पर ब्लैक कलर से दोबारा एनसर्कल किया है। यानी कि 4 स्मॉल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें के पैराथायरॉयड कहते हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि वो पोस्टीरियर साइड पे यानी कि नेक रीजन में ही, गर्दन में ही थायराइड के पोस्टीरियर साइड पे बिहाइंड द थायराइड मौजूद होता है। जैसे कि हमें पता है कि जितने भी ये ग्लैंड्स हैं इनकी कोई ना कोई सिक्रीशंस हैं, ये क्या करें, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें यानी पैराथायरॉयड के ये क्या रिलीज करता है, तो हम देखते हैं कि ये जो है वो कॉन्टिन्यूसली कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहा होता है और मॉनिटर कर रहा होता है। यानी कि हमारे ब्लड में, हमारे खून में जो कैल्शियम का लेवल है उसको रेगुलेट कर रहा है कौन सा वाला ग्लैंड? उस ग्लैंड को कहा जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब अगर हम ये देखें कि इस ग्लैंड की जो है वो कोई abnormality हो जाती है या फिर ये जो ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से क्या होगा? तो ये जो है वो कैल्शियम के लेवल को मॉनिटर नहीं कर सकेगा। और इसकी अगर शॉर्टेज हो जाए तो जो लेवल है कैल्शियम का ब्लड में वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसकी वजह से जो हमारे मसल्स हैं वो भी सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे मसल्स हैं, हमारे पट्टे हैं जैसे कि बाजू में मौजूद होते हैं, टांगों में मौजूद होते हैं, तो इनको अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने के लिए, इनको मूव करने के लिए, हरकत करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अब अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो मसल्स जो हैं वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा बॉडी में और ग्लैंड्स भी मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं थाइमस है, एड्रिनल है, पेंक्रियास है, यूट्रस है, ओवरीज, टेस्टिस। बाकी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एंडोक्राइन